Hello guys, today we are going to study chapter 2 of our class 9 syllabus, that is the sound of music. And this chapter consists of two parts. The first part is this and the second part is about Bismillah Khan. So we will cover about Bismillah Khan in our next part, and in our next lecture let's see our first part, that is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. And this part is written by Deborah Cowley. And let's look at its summary first. So this is a biographical feature. So जो ये है chapter, ये एक biographical feature है, and ये जो the sound of the music है, दोनों ही kind of biography है. जैसे कि आप दोनों lectures जब आप पूरे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी biography है, किसके बारे में है. So जो हमारा first part है, it is about Evelyn Glennie. And इनकी क्या खासियत है? She listens to sound without hearing it. Deborah Cowley gives an account of percussionist Evelyn Glennie, a Scottish musician. So, who has been profoundly deaf since the age of 12. So, जो हमारी यहाँ की main protagonist है, ये जब वो 12 साल की थी तब से ही वो कुछ सुन नहीं सकती है. She is a deaf. And instead of yielding to the differentially abled, Evelyn pursued her dream, developed her ability to hear through the rest of her body. So, उनके में जो ये कमी थी, वो जो सुन नहीं सकती थी जब वो 12 साल की थी, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन किया. एंड शी वाज इतना ज्यादा अपने ड्रीम में इतना वो पैशनेट थी कि उन्होंने अपने आप को इतना ट्रेन किया कि वो अपनी बॉडी से उनको अपनी बॉडी के थ्रू वो वाइब्रेशन, वो म्यूजिक सेंस कर सकती थी. उनको अपने ईयर्स की जरूरत नहीं थी वो म्यूजिक या फिर कोई भी वाइब्रेशन सेंस करने के लिए. शी इवेंचुअली मेड हर वे टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. सो उनकी इसी मेहनत की वजह से वो कहाँ पे पहुंच गई? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, जो कि बहुत बड़ी एक अकेडमी है फॉर म्यूजिक, जो लोग म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं. एवलिन ग्लेनी हु कैन प्ले मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. ये बात आपको याद रखने वाली है, जो ये हमारी लीडिंग कैरेक्टर है हमारे इस फर्स्ट पार्ट की. शी कैन प्ले मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट्स टू परफेक्शन, अ मोस्ट सॉट आफ्टर म्यूजिशियन इंटरनेशनली. ये जो हमारी लीडिंग कैरेक्टर है एवलिन ग्लेनी, तो जब ये 12 साल की थी उसी समय से ये सुन नहीं पा रही थी एंड इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी सुनने में. एंड क्या स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए एंड कैसे ये आया, we'll study that थोड़ा आगे इस चैप्टर में. बट मेन क्या है कि ये 12 साल की जब थी तभी से वो कुछ सुन नहीं सकती थी, एंड उसके बावजूद उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन किया कि अपने कानों के बावजूद वो अपनी पूरी बॉडी से म्यूजिक एंड जो डिफरेंट वाइब्रेशंस होते हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स होते हैं, वो सब वो सेंस कर सकती थी, वो सब वो फील कर सकती थी. What else is written कि वो more than 1000 instruments, 1000 instruments से भी ज्यादा instruments वो perfectly बजा सकती थी. Means कि सिर्फ उनको ऐसे ही नहीं कि वो ऐसे बजाती थी, वो she was really good at playing those instruments. Evelyn's mother came to know about her daughter's deafness when at the age of 8. तो एवलिन की जो मदर थी उनको अपनी बेटी की ये डेफनेस के बारे में कब पता चला? जब उनकी बेटी 8 years की थी. The latter was to give her performance on the piano in school, but could not hear her name being called. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness. So, उनकी जो माँ थी, एवलिन की जो माँ थी, उनको कैसे पता चला कि उनकी बेटी में ये प्रॉब्लम है? So one day what happened in school, उनकी जो बेटी थी वो हमेशा से ही इंस्ट्रूमेंट्स बजाती थी. शी वॉज इंटरेस्टेड एंड शी वॉज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द म्यूजिक फील्ड. बट व्हाट हैपेंड वन डे इन स्कूल, उनको एक कोई फंक्शन था, जैसे हमारे एनुअल फंक्शंस होते हैं वैसे ही कोई फंक्शन था. सो उनको स्टेज पे बुलाया जा रहा था फॉर हर पियानो परफॉर्मेंस. बट टू हर सरप्राइज, टू एवलिन्स मदर्स सरप्राइज, एवलिन वॉज नॉट एबल टू हियर हर नेम. जब उनके नाम को बुलाया जा रहा था एंड उनको स्टेज पे बुलाया जा रहा था, शी वॉज नॉट एबल टू लिसन. वो अपनी बात, आवाज ही नहीं सुन पा रही थी किसी की कि उनको बुलाया जा रहा है. एंड देन उनकी मदर को रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट नॉर्मल एंड मे बी शी इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डेफनेस और सम काइंड ऑफ डिसीज, जिसकी वजह से उनको सुनाई नहीं दे रहा है. For
quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. बहुत समय तक एवलिन ने अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर से अपनी ये जो उनकी डेफनेस थी धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही थी, लाइक अ डिजीज, लाइक अ पॉइजन स्प्रेडिंग. वो धीरे धीरे उनकी डेफनेस और ज्यादा बढ़ती जा रही थी. तो उन्होंने बहुत समय तक ये कोशिश की कि हो सके तो मैं अपने फ्रेंड्स एंड अपने टीचर से ये बात छुपा सकूं कि हाँ मैं दिन पर दिन मैं डेफ होती जा रही हूँ एंड मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है. उन्होंने बहुत कोशिश करा, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल. But by the time she was 11, her marks had deteriorated. But obviously, अब अगर कोई इंसान धीरे धीरे डेफ होता जा रहा है और उसको सामने की बात नहीं सुनाई दे रही है एंड शी वाज अ किड, तो उनको स्कूल में उनके धीरे धीरे उनके मार्क्स कम होते गए, उनकी परफॉर्मेंस और डे बाय डे खराब होती चली गई. When her deafness was confirmed at the age of 11, the headmistress of her school suggested that she should be sent to the school for deaf children. But Evelyn was not the kind of girl who could be discouraged. So उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो अपनी डेफनेस अपने फ्रेंड्स अपने टीचर से छुपा सके, बट she was not able to do that because धीरे धीरे उनके मार्क्स घटते गए, उनका रिजल्ट, उनका परफॉर्मेंस खराब होता गया. एंड अगर कोई बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छा है, अचानक से उसके मार्क्स खराब होने लगे, तो टीचर्स एंड उनके फ्रेंड्स की नजर उन पे ऑब्वियसली जाएगी कि ऐसा क्या हो गया. सो जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने एवलिन और एवलिन की मदर को क्या सजेस्ट किया कि आप प्लीज इनको इस स्कूल से निकाल के जो स्पेशल एबल्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का जो स्कूल होता है, आप इनको वहां पे डाल दीजिए एंड दैट विल बी मच एंड मोर बेटर फॉर हर. बट what happened? Evelyn was not the kind of girl who could be discouraged. But Evelyn जो थी वो ऐसी लड़की नहीं थी जिसको easily ही कोई discourage कर सके. She was really will powered and उनके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत थी वो, एंड वो करना चाहती थी कि वो कुछ करना चाहती थी, एंड वो अपनी डेफनेस की वजह से अपने पैशन को पीछे नहीं रखना चाह रही थी. So let's move to our next slide. Once, when she was dissuaded by the teachers from playing upon a xylophone, Ron Forbes, a great percussionist, came to her rescue. So, क्या बता रहे हैं कि once what happened? Once उनको एक xylophone होता है, it is also a kind of instrument. So she was dissuaded for playing it. So who? Ron Forbes. Ron Forbes ये भी एक a great percussionist थे, came to her rescue. He saw great potential in her and guided her how to sense music through different parts of her body without listening through ears. So इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमारी लीडिंग कैरेक्टर थी एवलिन, उनमें बहुत ग्रेट पोटेंशियल देखा. उन्होंने देखा कि ये बहुत केपेबल है बहुत कुछ करने के लिए. तो what he did in her and guided her how to sense music through different parts of her body. So जैसा मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया, दैट वो इतनी पैशनेट थी कि उनको अपने कानों की जरूरत नहीं थी म्यूजिक के लिए, टू लिसन और टू सेंस और टू फील साउंड्स. सो उनको सबसे पहले इस रास्ते में टू सेंस और टू फील साउंड्स फ्रॉम योर अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी किसने गाइड किया था? रॉन फॉर्ब्स ने उनको इसके लिए गाइड किया था. कब किया था? जब he saw the great potential in Evelyn कि वो कितनी talented है and उनके अंदर कितना talent है and कितना passion है for music. This proved to be the turning point. She learned to open her body and mind to the sounds and vibrations. After that, she never looked back. She had mastered the art of interpreting different vibrations of sound on her body. So, जब रॉन फोर्ब्स ने उनको गाइड किया कि हाउ आप अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज कर सकते हैं फॉर म्यूजिक, सो देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हर, बिकॉज वो इतनी मेहनती थी एंड वो इतना पैशनेट थी म्यूजिक के लिए कि उन्होंने प्रैक्टिस कर करके उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड इतना मास्टर कर लिया किसमें? इन द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग डिफरेंट वाइब्रेशंस ऑफ साउंड इन हर बॉडी. सो अब
वो इतना ज्यादा वो मास्टर कर चुकी थी इस आर्ट को कि अब कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी म्यूजिक या फिर कोई भी साउंड हो, वो अपनी कानों की बजाय अपनी बॉडी पार्ट्स एंड अपने जो सेंसेस है उससे वो फील कर सकती थी कि व्हाट इज इट, एंड वो कैसे जो म्यूजिक की वाइब्रेशंस है या फिर कुछ भी है वो फील कर सकती थी बिना अपने कानों से सुने. Evelyn did not look back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra by the time she was 16. So उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा वो कर लिया कि अब उन्होंने क्या किया, she toured the United Kingdom with a youth orchestra. So उन्होंने जैसे म्यूजिक फेस्ट होते हैं जो होते हैं तो वो टूर्स करते हैं. So उन्होंने क्या किया, when she was of 16 years उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का पूरा टूर किया, द म्यूजिक टूर, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ. एंड बाय द टाइम शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, शी जॉइंड द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड द हाईएस्ट marks in the history of the academy when she gave an audition for it. So पहले उन्होंने जो यूनाइटेड किंगडम का पूरा टूर किया विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा, देन तब तक उनको रियलाइज हो गया कि म्यूजिक उनकी लाइफ का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड विदाउट म्यूजिक शी कांट सर्वाइव. एंड उन्होंने जो इतनी मेहनत करी है, इतना जो म्यूजिक उनका पैशन है, सो व्हाट शी डिसाइडेड कि वो रॉयल अकेडमी ऑफ जो म्यूजिक है उसमें वो एडमिशन लेंगी एंड शील परस्यू दिस एज हर करियर. सो व्हेन शी वाज 16 उन्होंने उसमें एडमिशन लिया. देन व्हाट हैपेंड, जब वहां का ऑडिशन था तो उसमें उन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए इन द हिस्ट्री ऑफ रॉयल अकेडमी. मतलब रॉयल अकेडमी की जो हिस्ट्री में कभी किसी ने उतने मार्क्स स्कोर नहीं किए थे जितने एवलिन ग्लीनी, जो हमारी लीडिंग कैरेक्टर है, उन्होंने स्कोर किए थे. Afterwards, she moved from orchestra to solo performances. At the end of her 3-year course of the academy, Evelyn had bagged most of the top awards. So, पहले वो orchestra में गाती थी. Then उन्होंने क्या decide किया? उन्होंने decide किया that she will give her solo performance. तो वो orchestra से हट गई and अब वो अपनी solo performances देती थी. And साइड बाय साइड वो रॉयल अकेडमी में तो थी. She was continuing her studies in music. And उन 3 सालों में उन्होंने जो मोस्ट प्रोमिनेंट अवार्ड्स होते हैं, जो सबसे टॉप अवार्ड्स होते थे, सारे के सारे उनके पास थे बिकॉज वो इतनी ज्यादा टैलेंटेड थी.